चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका नाम दो शब्दों से बना है, ब्रह्मा तपस्या और चारिणी चलने वाली, यानी जो तपस्या के मार्ग पर चलती हैं। बहुत समय पहले जब देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन देवी ने अपने पिता राजा हिमालय से कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं घोर तपस्या करूंगी। राजा हिमालय चिंतित होकर बोले, बेटी, तपस्या का मार्ग बहुत कठिन होता है, क्या तुम यह सब सह पाओगी? देवी ने दृढ़ निश्चय से कहा, पिताजी, सच्चे प्रेम और संकल्प से सब संभव है। इसके बाद देवी जंगल में चली गईं और वर्षों तक कठोर तपस्या की। हजारों साल तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर कई वर्षों तक केवल पत्ते खाकर रहीं। आखिर में उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और केवल हवा के सहारे तपस्या करती रहीं। उनकी यह कठिन साधना देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन आकाशवाणी हुई, देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। कुछ समय बाद भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनका नाम दो शब्दों से बना है, ब्रह्मा तपस्या और चारिणी चलने वाली, यानी जो तपस्या के मार्ग पर चलती हैं। बहुत समय पहले जब देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन देवी ने अपने पिता राजा हिमालय से कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं घोर तपस्या करूंगी। राजा हिमालय चिंतित होकर बोले, बेटी, तपस्या का मार्ग बहुत कठिन होता है, क्या तुम यह सब सह पाओगी? देवी ने दृढ़ निश्चय से कहा, पिताजी, सच्चे प्रेम और संकल्प से सब संभव है। इसके बाद देवी जंगल में चली गईं और वर्षों तक कठोर तपस्या की। हजारों साल तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर तप किया।